प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर पे स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जी के ना राजस्थान सामान्य ज्ञान से दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 में से दोस्तों 40 प्लस सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके एग्जाम आने वाले इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपका सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है। क्लास का पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जॉर्ज थॉमसन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जीएस ओझा ने, दोस्तों आपका वीएस सिमथ ने। बताओ राजस्थान शब्द इसका प्रथम प्रयोग है ना वो किस विद्वान ने किया था? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड। इस प्रश्न क्या है, घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान के इतिहास का पिता है। यही क्या दोस्तों इतिहास का पिता कौन है? राजस्थान के इतिहास का पिता वो दोस्तों आपका बिल्कुल वो जो है कर्नल टोड, ठीक है विद्यार्थियों। पिता ऐसे आप पिता माँ भी बोल सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? ऑप्शन बी आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? देखो मरुस्थल से क्या बोलते, देखिए गोबी, सहारा, कालार या थार। बताओ भाई राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? तो थार का क्या बोलते दोस्तों से? थार का मरुस्थल, ठीक है ना। क्या आएगा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो राजस्थान के मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रसिद्ध तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? अब देखो मावट क्या होता है आपको पता है क्या? मावट क्या दोस्तों आपकी शीतकाल की वर्षा है। क्या है? सर्दियों की वर्षा मावट कहलाती है। तो बताओ मावट किसे कहते हैं विद्यार्थियों? देखिए पर्वतीय लवण है क्या? बिल्कुल नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी भी नहीं है विद्यार्थियों, और लोक नृत्य भी नहीं है। तो ये क्या है? बिल्कुल शीतकाल की वर्षा होती है मावट विद्यार्थियों, ठीक है ना। और किससे होती है दोस्तों? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किस दोस्तों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आप भी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है। और एक बार सभी क्या करें दोस्तों, क्लास को सभी लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। और क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई राजस्थान में कामधेनु है ना, राजस्थान में कामधेनु नदी किसे कहते हैं? ये आपसे पूछा विद्यार्थियों। देखिए साबरमती को, चंबल को, बनास को, माई को। बताओ भाई राजस्थान में दोस्तों कौन सी नदी की आपकी कामधेनु कहलाती है विद्यार्थियों? तो देखो कामधेनु का पूछे आपसे तो बताओ कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे? बिल्कुल चंबल क्या दोस्तों आपके राजस्थान में कामधेनु है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान में कामधेनु बोलते हैं। ऑप्शन बी, ठीक है, चंबल ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, इस सरदा परियोजना कौन सी दोस्तों परियोजना है? इस सरदा बांध परियोजना है, ये किन जिलों में निर्मित किया गया है? कोटा और बारा में, झालावाड़ और बारा में, टोंक और माधोपुर में दोस्तों आपके, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बताओ भाई परियोजना इस सरदा बांध परियोजना है, ये कहां पर आपके स्थापित की गई, निर्मित की गई है? ये आपसे पूछा विद्यार्थियों। तो देखो इस सरदा की बात करें विद्यार्थियों, ये कहां पर आपके बिल्कुल टोंक से माधोपुर में। ये कहां पर स्थापित की गई है? टोंक और स्व माधोपुर में। क्या है? बिल्कुल इस सरदा बांध निर्मित की गई। टोंक और कौन आएगा साथ में? स्व माधोपुर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, खारवाल जनजाति द्वारा है ना कौन सी झील में नमक उत्पादन करती है? अब देखो जाति कौन सी? खारवाल जाति है। कौन सी जाति है? खारवाल जनजाति है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? कौन सा झील क्या करती है दोस्तों? नमक का उत्पादन करती है विद्यार्थियों। लोणकरण से, पचपदरा से, डीडवाना से, डेगाना से। देखो आपसे पूछे सर्वाधिक नमक कहां से निकलता है? बहुत तो सांबर से। कहां से दोस्तों निकलता है? सांबर जी से निकलता है। पर दोस्तों आपसे पूछा है कि खरवाल जाति होती है ना, ये दोस्तों की झील क्या करती है? नमक उत्पादन करती है। ये आपसे पूछा, बहुत ही गजब का सवाल पूछा आपसे। बिल्कुल पचपदरा, पचपदरा बहुत बढ़िया दोस्तों। ये क्या राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी झील है पचपदरा। और ये पचपदरा झील है कहां पर? बालोतरा में। ये कहां पर दोस्तों झील आपकी? ये आपकी बालोतरा जिले में। कहां पर विद्यार्थियों? ये आपकी बिल्कुल बालोतरा में विद्यार्थियों है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल की मिलान करनी, क्या करनी है आपको? यहाँ पर मिलान करनी है। काफी गजब और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखिए निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, क्या करनी है आपको? मिलान करनी है। देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका, मक्का अनुसंधान संस्थान केंद्र, और दोस्तों आपका केंद्रीय भेड़ है ऊन प्रजनन केंद्र। अब देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों? बिल्कुल आपसे पूछा विद्यार्थियों, केंद्रीय भेड़ व
उन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसको क्या करना, आपको मिलान करनी है। देखो इस तरफ आपका टोंक है, जोधपुर है, बांसवाड़ा, बीकानेर है, ठीक है ना। तो देखो इसको मिलान कर लेते विद्यार्थियों। पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, शुष्क वन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर आपका ना, शुष्क वन कहाँ पर आपका, ये जोधपुर में। ये कहाँ पर दोस्तों, आफरी गाजरी, ये आपको जाएंगे जोधपुर में, ठीक है। लिखो दो, लिख दिया दोस्तों, दो किस्में हैं, पहले में दो है नहीं, तीन है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। देखो सीधा आ गया उत्तर, एक सही आ गया, पर पूरा कर देते हैं अपन, है ना, ठीक है। उसके बाद करते हैं दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो बागवानी आपको हो जाएगा बीकानेर में। मक्का केंद्र की बात करें तो मक्का केंद्र बिल्कुल कहां पर है आपका, ये आपका बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों, मक्का केंद्र आपका बांसवाड़ा में। और केंद्रीय भेड़ उन प्रजनन केंद्र है वो आपका हो जाएगा टोंक में। कहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों, टोंक में, ठीक है। तो देखो कौन सा हो गया आपका, बिल्कुल 24 31, कितने होंगे 24 31, किसमें है 24 31, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें विद्यार्थियों है, ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और क्लास को लाइक और शेयर करना, ठीक है, और सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों, उम्मेदगंज सुरक्षित क्षेत्र है, ये राजस्थान के जिले में। दोस्तों क्षेत्र कौन सा आपका, बिल्कुल उम्मेदगंज है, ये क्या है, ये सुरक्षित क्षेत्र है। तो बताओ ये किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों, उदयपुर में है, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो सारे क्वेश्चन के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना, ठीक है। बिल्कुल कोटा कोटा कोटा, वेरी गुड आएगा यहाँ पर कोटा। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका उम्मेदगंज एक क्षेत्र है जो कि बड़ा फेमस है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी है, कोटा विद्यार्थियों है। राजस्थान का नालंदा कौन है आपका, कोटा है विद्यार्थियों, ठीक है। विद्यार्थियों भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कोटा से। और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक साक्षरता भी है, ठीक है। अगला बताओ चलो। अब देखिए दोस्तों, लाल दोमट मिट्टी है ना, बिल्कुल ये किस जिले में पाई जाती है। देखो मिट्टी कौन सी आपकी लाल दोमट मिट्टी है, बिल्कुल ये किस जिले में पाई जाती है विद्यार्थियों, सिरोही में, कोटा में, डूंगरपुर में, बीकानेर। बताओ भाई, लाल दोमट मिट्टी है ना, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा दोस्तों। बिल्कुल डूंगरपुर, डूंगरपुर, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। ये कहाँ पर दोस्तों आपके, बिल्कुल उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग, जैसे डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, डूंगरपुर, ठीक है विद्यार्थियों। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, आपके उदयपुर हो गया विद्यार्थियों, उदयपुर का दक्षिणी भाग है, तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, चंबल और माई सुगंधा। देखो नाम क्या है, चंबल और उसमें आपकी माई सुगंधा ना, ये किस फसल की उन्नत किस्में है, ठीक है। चने के प्रकार है, सरसों के, चावल की, गन्ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, चंबल, माई सुगंधा और दोस्तों आपकी बिल्कुल जो बासमती, ये सब क्या है दोस्तों आपके, ये चावल की किस्म। किस दोस्तों, चावल के प्रकार होते हैं, चावल की एक बिल्कुल उन्नत किस्म होती है, ठीक है। भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी है, ऑफर है, ठीक है विद्यार्थियों, गोल्डन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, क्या है गोल्डन टेस्ट सीरीज, पर देख लेते हैं विद्यार्थियों। इसमें आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टॉपिक वाइज है, 4 फुल मेगा टेस्ट है विद्यार्थियों। प्रत्येक टेस्ट में 200% है साथियों, वह का सहित आपको मिलने वाले हैं। कहां पर मिलेंगे, ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ठीक है। पूरे 21 मॉडल पेपर ओनली फॉर दोस्तों 99 रुपए में। ऑफर का फायदा उठाओ विद्यार्थियों, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें से ना। आपके जो भी रिवीजन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इसमें दोस्तों मिलने वाले सारे। क्या दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ लेना एक बार, बेड़ा पार है आपका, ठीक है विद्यार्थियों। अंतिम समय क्या रहेगा आपका, ये बहुत फायदेमंद रहेगा विद्यार्थियों, ठीक है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ये वाला ऐप है, आपको डाउनलोड करना, आरपी स्टडी लिखना, प्ले स्टोर पे आ जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ से परचेज कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। गोल्डन टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 99 में, और पूरे प्रवेश पेपर मिलेंगे आपको ओनली फॉर 41 में। 3000 प्रश्न है ना, 3000 प्रश्न ओनली फॉर 41 रुपए में, जो क्या है दोस्तों पुराने 15 वर्ष में आए हुए सवाल है, ठीक है। तो मौका न चूकना आपको विद्यार्थियों, और आपको डाउनलोड करना है आरपी स्टडी। कोई भी समस्या देखो, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या है ना, बिल्कुल आपके पूछे दोस्तों, जनगणना पूछे आपसे कि दोस्तों जनगणना है ना, 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। राजसमंद में, पाली में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। देखो आपको सन दिया है 2011 के अनुसार, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पर आएगा डूंगरपुर, क्या आएगा दोस्तों आपका डूंगरपुर। कितनी दोस्तों आपकी 997, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला बताओ। देखिए किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। राय सिंह ने, मालदेव ने, महाराणा प्रताप ने, राव चंद्र सेन ने। देखो दोस्तों आपने देखा होगा है ना, भीलों को क्या है, सैन्य व्यवस्था में क्या बिल्कुल
उच्च स्थानों पर दोस्तों नियुक्त किया था। तो कौन था बताओ, वो कौन था दोस्तों? आपका महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, कौन सा होगा? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को दोस्तों भील सेनापति रहा पूंजा। कौन थे दोस्तों आपके? पूंजा जी। कौन थे दोस्तों आपके? पूंजा जी भील, इनके सेनापति थे ना, बिल्कुल। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने क्या भीलों को बिल्कुल सेना के लिए उच्च स्थान दिया था, उन्हें नियुक्त भी किया था। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, चलो देखिए दोस्तों, रोयली खाने किस खनिज के लिए संबंधित है? अब देखो खाने कौन सी दोस्तों आपकी? रोयली खान या रोयली खान है ना, इनका संबंध कौन से खनिज से है विद्यार्थियों? थोरियम से है, यूरेनियम से है, या दोस्तों आपके बिल्कुल बेरिलियम से है, दोस्तों आपके अभ्रक से? बताओ भाई। देखो अगर अभ्रक नगरी की बात करें ना, राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी है? तो वो आपकी होगी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्या दोस्तों आपकी राजस्थान की वस्त्र नगरी है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, और दोस्तों बिल्कुल अभ्रक नगर भी कहलाती है। पर आपसे पूछा दोस्तों रोयली खान है ना, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए। तो देखो रोयली खान का बिल्कुल किससे हो जाएगा? यूरेनियम से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दोस्तों यूरेनियम की खान है रोयली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो भी बी कमेंट का क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल मैं आप सभी कमेंट देख पा रहा हूँ, आप साथ में क्या करें? कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर बिल्कुल येलो स्टोन के लिए क्या है? व्याख्यात प्रसिद्ध है। अब देखिए भाई, पीले पत्थरों का शहर कौन सा है? कोटा, जैसलमेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। बताओ भाई, पीले पत्थरों से बड़ा किला भी एक बताओगा आपको, है ना। आपसे पूछा दोस्तों पीले पत्थरों के लिए शहर कौन सा प्रसिद्ध? देखिए येलो स्टोन के लिए तो आपका देखो सोनारगढ़ दुर्ग। कहां पर है आपका? सोनार किला दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल सोनार किला आपका जैसलमेर में, जो कि क्या दोस्तों पीले पत्थरों से बना हुआ है। और पीले पत्थरों का शहर कौन सा है? वो आपका जैसलमेर है। कौन सा साथियों? जैसलमेर। हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, चलो क्या पूछा देखिए दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान राजस्थान की क्या स्थिति है? अब देखो पूरे भारत की बात हो रही है ना, तो बताओ दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन है ना, राजस्थान की वर्तमान में क्या स्थिति है? प्रथम स्थान पर है, द्वितीय पे है, तृतीय पे, चतुर्थ पे? बताओ भाई। देखो वर्तमान की बात की जाए ना, बिल्कुल वर्तमान की बात करें तो अभी दोस्तों राजस्थान क्या है? बिल्कुल भारत में प्रथम स्थान पर है विद्यार्थियों। ठीक है, क्या है दोस्तों? बिल्कुल पहला स्थान रखता है विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 1264 मेगावाट। ठीक है ना, 1264 दोस्तों मेगावाट क्या है? बिल्कुल सौर ऊर्जा उत्पादित की जाती है विद्यार्थियों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रथम स्थान है विद्यार्थियों। अगला बताओ, चलो राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बताओ राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव है, ग्रीष्म उत्सव है, ये कहां मनाया जाता है विद्यार्थियों? माउंट आबू में, जयपुर में, पुष्कर में, जोधपुर में? तो देखो अगर ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए, ये आपका माउंट आबू में है ना। आपसे पूछे एग्जाम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक बिल्कुल वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वर्षा वाला स्थान आपका हो जाएगा माउंट आबू। वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है। और अगर जिला पूछे विद्यार्थियों इसकी जगह, तो जिला आपका झालावाड़। ठीक है, सर्वाधिक जिला जहां पर वर्षा होती है वो आपका झालावाड़ जिला है। ठीक है, और माउंट आबू कहां पर आता है दोस्तों? आपका माउंट आबू आता है बिल्कुल आपका सिरोही जिले में। ये कहां पर आपका? ये आपका सिरोही जिले में। और यहाँ पर कौन सी जिला विद्यार्थी? यहाँ पर आपकी नक्की जिला कहां पर? सिरोही में। ठीक है, गुरु शिखर भी सिरोही में। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों राजस्थान में आपका ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाते हैं? वो आपके बिल्कुल माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ, चलो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मंडल का मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यालय पूछा आपसे, देखिए जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, या दोस्तों उदयपुर में? बताओ भाई। दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? ये आपसे पूछाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। हाँ तो बिल्कुल जयपुर। जयपुर देखो ज्यादातर मुख्यालय कहाँ होता है? बिल्कुल आपके है ना 80% मुख्यालय कहाँ पर? सारे जयपुर में विद्यार्थियों हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि जयपुर में बहुत सारे मुख्यालय विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर स्थापना पूछे आपसे कि स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों आपकी? तो 1 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर दोस्तों आपके 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? जयपुर में विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला बताओ, चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, रानीखेत रोग कौन सा दोस्तों रोग है आपका? पशुओं से क्या है? ये आपका पशुपालन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। तो बताओ दोस्तों रानीखेत रोग है, ये सर्वाइडिक सामान्य रोग है। किसका रोग है देखिए दोस्तों? रेशम कीट का है, मत्स्य मछली का है, मुर्गी का है, और मधुमक्खी का है। तो ये रोग सर्वाइडिक किसमें होता है? मुर्गियों में होता है ना। रानीखेत रोग किसमें होता है? सर्वाइडिक रूप से मुर्गियों में होता है। ठीक है, बहुत बड़े विद्यार्थियों। और पूछा आपसे कि जंगली मुर्गों के लिए पशु अभ्यारण्य कहां पर है? वो आपका माउंट आबू में। कहां पर दोस्तों? आपका बिल्कुल माउंट आबू में। क्या आपका जंगली मुर्गों का अभ्यारण्य विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला बताओ, चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, किस स्थान पर भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले?
देखो भूकंप की बात की जाए विद्यार्थियों ना, तो इसके प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए ये आपसे पूछा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए चैनपुरा से, कवर चैनपुरा से, बैराट से या कालीबंगा से। बताओ भाई दोस्तों भूकंप का प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले, बताओ भूकंप आने के दोस्तों ने प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले ये आपसे पूछा है। और आपका उत्तर यहाँ पर आना शुरू हो गया धड़ाधड़ तरीके से, बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कालीबंगा, कालीबंगा, वेरी गुड, शानदार। क्या आएगा कालीबंगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका कालीबंगा, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर देखो जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, आपको पता होगा जूते हुए खेत के साक्ष्य हलवा कुंड गेवसे से कहां से, कालीबंगा से मिले थे। तो ये कहां पर है वर्तमान में, यह वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में विद्यार्थियों है, ठीक है। और यह ना घग्गर नदी किनारे, किस नदी किनारे दोस्तों, घग्गर नदी किनारे विद्यार्थियों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। और कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कालीबंगा से आएगा सवाल। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा रही विद्यार्थियों, गोसुंडी शिलालेख, कौन सा शिलालेख दोस्तों, गोसुंडी है ना, ये किस लिपि में लिखा गया, इसकी लिपि कौन सी है, लिपि बताओ। देखिए हारमोनियम है, बारबू है, या देवनागरी है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। आपसे पूछा विद्यार्थियों बिल्कुल गोसुंडी शिलालेख, इसकी लिपि कौन सी है, ये किस लिपि में लिखा गया है, तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल ब्राह्मी लिपि। कौन सी दोस्तों आएगी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी। एक बार सभी क्या अगर साथियों क्लास को सभी लाइक और शेयर, मैं देख रहा हूं आप बहुत बढ़िया उत्तर बता रहे हो, आप सभी का अगर एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है, फटाफट आंकड़ा आप क्रॉस करना विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा, देखिए विद्यार्थियों अगला सवाल, 1303 में मेवाड़ के किस शासक को दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अब देखो मेवाड़ की बात हो रही है विद्यार्थियों, मेवाड़ की बात हो रही है, 1303 में उसने क्या था, मेवाड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया था। तो बताओ उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, है ना, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, रतन सिंह, जैतर सिंह, लक्ष्य सिंह, या दोस्तों आपके बिल्कुल राणा अमीर। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल रतन सिंह, रतन सिंह, रतन सिंह, बिल्कुल दोस्तों। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मनी राती, कौन थी दोस्तों आपकी, पद्मनी थी। इन्होंने दोस्तों क्या बिल्कुल जोर भी किया था, आपको पता होगा, है ना, जो कि कौन दोस्तों आपका राजस्थान का ऐतिहासिक जोर है, ठीक है ना। दोस्तों इसने क्या है 1303 में पद्मनी का जोर बड़ा फेमस है। और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। क्या हुआ दोस्तों आपका पहला शाखा कब हुआ, 1303 में हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए रतन सिंह, ठीक है, वेरी गुड। अगला बताओ चलो क्या पूछा है, किस प्रत्यार्थ शासक ने आर्यवीरा की उपाधि ग्रहण की थी या धारण की थी। देखो आर्यवीरा की उपाधि किसने ली थी, बताओ भाई, नागगढ़ प्रथम को, नागगढ़ द्वितीय को, वंशराज दोस्तों आपके मीर भोज को। बताओ विद्यार्थियों आर्यवीरा की उपाधि ये किसने धारण की थी, ये आपसे पूछा विद्यार्थियों, बहुत ही गजब और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, बिल्कुल मिहिर भोज, मिहिर भोज, शानदार दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, प्रत्यारों का सबसे शक्तिशाली कौन था, वो आपका मिहिर भोज था दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। ऐसा दोस्तों क्या भोज प्रथम है, आर्यवीरा प्रभास की उपाधि मिली थी, इससे प्रभास बोलो एक ही बात है, प्रभास आदिवीरा दोस्तों आपका है ना, भोज प्रथम वो कौन था दोस्तों आपका, बिल्कुल वो आपका मीर भोज था विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, चौहाना का मूल स्थान का, देखिए चौहाना का मूल स्थान है ना, वो कौन सा माना जाता है, आपसे पूछा है चौहाना का मूल स्थान कौन सा, बताइए दोस्तों। देखिए हाँ, सपादलक्स, जालोर, अजमेर, जयपुर। बताओ भाई चौहाना का दोस्तों मूल स्थान कौन सा है, वो आपसे पूछा विद्यार्थियों। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों। हाँ तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल दोस्तों सपादलक्स। ये क्या दोस्तों आपका चौहाना का मूल स्थान है, कौन सा दोस्तों, बिल्कुल सपादलक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए। और दोस्तों आपसे पूछे कि जालोर के चौहान की कुलदेवी कौन सी है, तो वो आपकी बिल्कुल कौन होगी, आशापुरा माता, ठीक है। ये भी आप थोड़ा क्या करें, ध्यान रखें, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों। यहाँ से अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ चलो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन इसको देखते हैं कि क्या पूछा आपसे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में राजाओं का वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ में 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। वो देखिए जोधपुर का शासक था क्या आपका, या जयपुर का, उदयपुर का, बीकानेर का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा शासक के बारे में कहा गया विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया। हाँ बीकानेर बहुत बढ़िया। कौन थे दोस्तों आपके बीकानेर के सरदार सिंह, कौन थे दोस्तों आपके बीकानेर के बिल्कुल सरदार सिंह, जो क्या क्रांति के समय सेना से लेकर बाहर चले गए थे राज्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। आगे बढ़े विद्यार्थियों, अगला बताओ चलो। अब देखिए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है ना, वो कौन है, बताओ भाई। आप राजस्थान में ना
किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है विद्यार्थियों? कोमल कोठारी को, विजय सिंह पतेई को, जागरण शर्मा का दोस्तों आपके गोकुल भाई भट्ट को। बताओ भाई ये क्या आपके, ये आपके पत्रकारिता के विषय में, ये क्या दोस्तों आपके बिल्कुल पत्रकारिता के विषय में कौन है आपके विद्यार्थियों? वो आपके बिल्कुल हो जाएंगे जागरण शर्मा। और आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान में आपके किसान आंदोलन के जनक कौन है? बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल विजय सिंह, विजय सिंह बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आएगा? विजय सिंह पतेई का ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर आएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। सामाजिक सुधारक आपके गुरु गोविंद का जन्म कहां हुआ? बताओ भाई, तो सबसे पूछा है गुरु गोविंद का जन्म कहां पर हुआ था, ये किस परिवार में हुआ था आपसे पूछा है। देखिए जमींदार परिवार में हुआ था क्या आपके, बंजारा परिवार में हुआ था क्या आपके, किसान परिवार में दोस्तों आपके पंडित परिवार में। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बिल्कुल गुरु गोविंद संभ सभा भगत पंत वाले हैं दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था पूछे तो 20 दिसंबर। कब दोस्तों आपका? 20 दिसंबर सन कौन सा आपका? बिल्कुल 1858 को हुआ था। कहां पर हुआ था बताओ, बताओ कहां पर हुआ था दोस्तों आपके? बिल्कुल बिल्कुल बैठसा गांव में। कहां पर दोस्तों आपके? बैठसा गांव, जो कि कहां पर है आपका दोस्तों? बिल्कुल बताओ, बताओ कहां पर है आपका? वेरी गुड, शानदार। हाँ ये भी दोस्तों बिल्कुल दोस्तों कहां पर है? गोपालिया में। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और परिवार कौन सा था उनका? बंजारा परिवार। कौन सा परिवार से बिलोंग करते थे वो? बंजारा परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर मृत्यु का पूछे तो मृत्यु दोस्तों हुई थी 30 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 30 अक्टूबर को विद्यार्थियों 1931 में। कहां पर? बिल्कुल दोस्तों कंबई गुजरात में। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। अगला बताओ चलो, 1938 में करौली राज्य परिमंडल की स्थापना किसने की? अब देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। दोस्तों 1938 में क्या हुआ था? करौली परिमंडल की स्थापना हुई, तो बताओ किसने की थी? देखिए गोपीलाल यादव ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, मदन सिंह यादव, गोपाल सिंह ने। बताओ भाई, देखो अगर करौली परिमंडल की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बिल्कुल त्रिलोकचंद माथुर। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? त्रिलोकचंद माथुर ने क्या की थी? बिल्कुल 1938 में करौली परिमंडल की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, शानदार दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अब पूछा है ना, सबसे बड़ी का पूछा विद्यार्थियों, मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बिल्कुल आपका मारवाड़। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? मारवाड़, बिल्कुल जोधपुर। ठीक है, क्या आएगा? मारवाड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। शानदार क्वेश्चन है आपका। और सबसे नवीन पूछे, सबसे नवीन आपसे क्या पूछे दोस्तों? सबसे नवीन का पूछे कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी आपकी? तो सबसे नवीन आपकी झालावाड़। सबसे नवीन कौन सी दोस्तों आपकी होगी? वो आपकी झालावाड़ होगी विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में। इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे, क्षेत्रफल कितना दोस्तों आपका? तो कितना हो जाएगा? 36,120। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। अगला बताओ चलो, देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? जेल एक तिहाड़ जेल है ना, तो इसमें कौन से क्रांतिकारी रखा गया था? अर्जुनलाल सेठी को, गोपाल सिंह खरवा को, केसर सिंह को, प्रताप सिंह को। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? बिल्कुल बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये आपसे पूछा विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल सिंह, गोपाल सिंह, बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये तिहाड़ जेल ब्यावर में। ये कहां पर दोस्तों जेल है आपकी? तिहाड़ जेल आपकी ब्यावर में विद्यार्थियों है। और यहाँ पर किस क्रांति को रखा गया था? वो आपके गोपाल सिंह। क्या आएगा? गोपाल सिंह खरवा ऑप्शन। ठीक है ना, गोपाल सिंह खरवा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बी को लॉक कर दो। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा दुर्ग है ना गढ़ बिठली के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई गढ़ बिठली किसे कहते हैं? बताओ गढ़ बिठली है वो किस दुर्ग को कहते हैं विद्यार्थियों? देखिए असलगढ़ को, सिवानागढ़ को, तारागढ़ को, मेहरानगढ़। बताओ भाई राजस्थान किससे गढ़ बिठली कहते हैं विद्यार्थियों? बिल्कुल तारागढ़, तारागढ़, बहुत बढ़िया। ये कहां पर आपका? अजमेर में विद्यार्थियों। तारागढ़ कहां पर आपका? अजमेर में साथियों है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। और दूसरा तारागढ़ आपका बूंदी में विद्यार्थियों है। ठीक है ना, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा? वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी। ये क्या है दोस्तों? एक गिर दुर्ग है। कैसा किला है दोस्तों आपका? ये गिर दुर्ग की श्रेणी माता आपका तारागढ़ किला। ठीक है, इस क्या बोलते हैं? इसे गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं विद्यार्थियों। काफी अच्छा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, गढ़ बिठली है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है। ठीक है ना, राजस्थान का हृदय है, राजपूताने की कुंजी है, अरावली का अरमान है। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ चलो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के पत्र एक बर्बरिक का संबंधित है? अब देखिए विद्यार्थियों, शाकंभरी, खाटू श्याम, बैराठ या दिलवाड़ा। तो यहाँ पर खाटू श्याम। कौन सा ऑप्शन आएगा? खाटू श्याम। कहां पर है?
ये आपका सीकर में, कहां पर विद्यार्थियों, खाटू श्याम आपका बिल्कुल सीकर में विद्यार्थियों है, ठीक है। इसका संबंध किससे, महाभारत के पात्र एक बर्बरिक से संबंधित है विद्यार्थियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला बताइए दोस्तों, काठ का रैन बसेरा है, महल है, ये बताओ किस जिले में, बताओ भाई। काठ का रैन बसेरा महल है ना, राजस्थान के जिले में स्थित है विद्यार्थियों, बीकानेर में है, उदयपुर में, जोधपुर या दोस्तों झालावाड़, बताओ। काठ का रैन बसेरा महल है कहां पर, बताओ साथियों। काठ का रैन बसेरा महल कहां पर है, ये आपसे पूछा है, काफी गजब और काफी क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा साथियों, वेरी गुड। हाँ, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, बताओ। काठ का रैन बसेरा महल कहां पर है आपका, ये आपका झालावाड़ में, कहां पर विद्यार्थियों, आपके झालावाड़ जिले में है, ठीक है। बहुत बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़े, अगला बताओ, मिलान के जी क्या करनी है आपको, यहाँ पर सुमिलित करना, मिलान करनी है, काफी गजब का सवाल है। देखो यहाँ पर तो क्या आपके, यहाँ पर चित्रकारी है, चित्रकारी शैली है विद्यार्थियों, और यहाँ पर क्या है, चित्र है। तो देखिए, नाथद्वारा, किशनगढ़ शैली और जोधपुर शैली, ढोलामारू, पिछवाई, बनी ठणी। तो देखो सीधी बात है, किशनगढ़ की हो जाएगी बनी ठणी, है ना, नाथद्वारा की हो जाएगी पिछवाइया, और जोधपुर की होगी ढोलामारू, ठीक है। काफी इजी था, आपने देखो पहला गया बिल्कुल 2-3-1, 2-3-1 किसमें, देखिए 2-3-1 किसमें दोस्तों, 2-3-1 बिल्कुल ये रहा ऑप्शन डी में, क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, ब्लू पोएट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। ब्लू पोएट्री पहली बात है कहाँ की फेमस, ये आपकी जयपुर की है ना, क्या आएगा, जयपुर की ब्लू पोएट्री बड़ी फेमस है। तो बताओ विद्यार्थियों, ब्लू पोएट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था विद्यार्थियों, राम सिंह के द्वारा, मान सिंह द्वारा, माधो सिंह द्वारा या दोस्तों भवानी सिंह द्वारा। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों, बिल्कुल राम सिंह, राम सिंह दोस्तों। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपके राम सिंह क्या है, जयपुर के शासक, इन्होंने क्या है, ब्लू पोएट्री को लाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर राम सिंह आपका राइट रहेगा, ठीक है, जयपुर के शासक राम सिंह। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, पावना गीत है ना, ये कब गाते हैं। देखो पावना गीत कब गाते हैं, बताओ भाई, पावना गीत कब गाते हैं, ये आपसे पूछा है। जब पावना आते तब गाते हैं, तो देखिए दोस्तों, बेटी की विदाई पर गाते हैं क्या, ओढ़ू गीत गाते हैं उस समय, ठीक है ना। ससुराल में जवाई के आगमन पर गाते हैं क्या, बियाई जी के आगमन पर, दोस्तों आपके पुत्र पैदा होने पर विद्यार्थियों। तो देखो दोस्तों, पावना गीत कब गाते हैं आपको पता होगा, है ना, जब क्या ससुराल का बिल्कुल ससुराल में क्या है, जवाई जाता है, तब क्या दोस्तों वहां पर बिल्कुल पावना गीत गाते हैं विद्यार्थियों, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाते हैं, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करके आएगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जब पावना भोजन करते हैं ना, तब पावना का भोजन करते हैं, तब दोस्तों क्या है, बिल्कुल लुगाइयां क्या गाती है, पावना गीत गाती है विद्यार्थियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट रहेगा। ये आ चुका आपके सामने ऑफर, देखो अंतिम मौका आपके सामने चूकना नहीं विद्यार्थियों, ठीक है। इस बार क्या अपन को बिल्कुल क्या करना विद्यार्थियों, इस बार आंकड़ा 500 पार करना है विद्यार्थियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है विद्यार्थियों, ठीक है ना। आपको क्या करना, प्ले स्टोर से गोल्डन टेस्ट बाय करनी है। कुल 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में 200% दिए गए हैं साथियों। आपका रिवीजन हो जाएगा, सभी विषय इसमें साथ में मिल जाएंगे आपको, पूरे विषय, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओनली फॉर 99 में, और पुराने पेपर ओनली फॉर 41 में, ठीक है। डाउनलोड RPSTUDYF, ठीक है, भूलना मत विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। देखो आपसे पूछा है फड़ का प्रश्न है ना, फड़ से क्वेश्चन आता है एग्जाम, वो भी देवनारायण जी की फड़ फेमस है, ठीक है ना। अब देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय साथ में किस वंदरे का प्रयोग करते हैं, मंजीरा का, मादल का, जंतर का, कुंडी का। देखो फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है ना। तब देखो इसको वास्ते तब किस दोस्तों वंदरे बजाते हैं, जंतर, साथ में क्या दोस्तों जंतर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब भाई। अगला बताओ चलो देखिए दोस्तों, किस त्योहार पर घूमर नृत्य करते हैं, बताओ भाई, घूमर क्या अपना बताओ, अरे लोक नृत्य हैं, तो बताओ विद्यार्थी घूमर है ना, ये किस त्योहार पर करते हैं विद्यार्थियों, दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर, दीपावली पर। बताओ भाई, घूमर नृत्य कब करते हैं, बताओ भाई। तो घूमर गणगौर पर है ना, घूमर कब करते हैं, गणगौर पर। और गणगौर कब मनाते हैं, ये आपके चैत्र में, ठीक है, बिल्कुल गणगौर कब मनाते हैं दोस्तों, चैत्र में आती गणगौर। और तब दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं, तब घूमर नृत्य करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, संत पीर, ठीक है, साली और बिल्कुल तुकुनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ के किस ख्याल की रचना की थी। ये ख्याल भारमली की, चांद नीलगिरी की, तुर्रा रंगली ख्याल की, दोस्तों आपके मीरा मंगल की। अब देखो भाई, 400 साल पहले की बात हो रही है, हुई मेवाड़ की, तो कौन से आएगा बिल्कुल दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन से दोस्तों की, बिल्कुल तुर्रा कलंगी ख्याल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो देखिए विद्यार्थियों, जाम्बू जी के इन्होंने है ना
ये किस रूप में फेमस है? अब देखो जाम्बू इनकी दोस्तों क्या कहता है, ये आपके पर्यावरण प्रेमी दोस्तों क्या है, बिल्कुल आपके पर्यावरण प्रेमी संत है जाम्बूजी महाराज। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था पीपासर में। यहाँ से क्वेश्चन आता है जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? आपका पीपासर में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पीपासर नागौर में। पर आपसे पूछा दोस्तों है ना, इस जाम्बू जी को उन्होंने उस रूप में जमानते हैं, तो इन्होंने क्या दोस्तों 29 नियम निकाले। इन्होंने क्या 29 नियम का प्रतिपादन किया था। अब जो इनका पालन करते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? उन्हें दोस्तों विष्णु ही बोलते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? बिल्कुल हाँ, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? विष्णु ऑप्शन। ठीक है, विष्णु ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। तेजा जी का है ना, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ से प्रश्न आता है ना, कि तेजा जी के चबूतरे को क्या बोलते हैं? तो उसे थान बोलते हैं विद्यार्थी। तो बताओ तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या दोस्तों देव जी? तो देखो तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता बताओ? तेजा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? घोड़ला। ठीक है सर, उसी क्या बोलते हैं? घोड़ला कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर घोड़ला। ठीक है, और बिल्कुल पुजारी को घोड़ला बोलते हैं और थान को, चबूतरे को थान बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, सांबर जिले में किस देवी का मंदिर? बताओ सांबर जिले में है ना, किस देवी का मंदिर है? कमेंट कीजिए। चलिए अब देखिए, शाकंभरी देवी का है, कुंजल माता का है, शीला देवी का, भवन देवी का? बताओ भाई, आपके जिले सांबर है ना, सांबर में किस देवी का मंदिर है? कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो सांबर जिले की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शाकंभरी माता का मंदिर है। किसका दोस्तों मंदिर है आपका? शाकंभरी माता का। ये सांबर जिले कहाँ पर? आपके जयपुर के पास में। कहाँ पर दोस्तों? आपके जयपुर के पास में सांबर जिले। और यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शाकंभरी देवी का मंदिर है विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर आपका सीकर की पहाड़ियों में है। ठीक है, बाकी शाकंभरी देवी का मंदिर है वो आपका जयपुर में। ठीक है, ध्यान में रखना विद्यार्थियों। अगला बताओ चलो, गौतमेश्वर धाम है ना, बताओ गौतमेश्वर धाम किस जिले में विद्यार्थियों है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर? बताओ भाई, आपका गौतमेश्वर धाम कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो देखो गौतमेश्वर धाम बिल्कुल कहाँ पर है आपका? ये आपका प्रतापगढ़ में विद्यार्थियों। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या दोस्तों आपका गौतमेश्वर मेला बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा के ज्येष्ठ द्वितीया को बढ़ता है विद्यार्थियों। ठीक है, अर्नोल प्रतापगढ़ में बढ़ता है विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही विद्यार्थियों। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला बताओ चलो, साझी पूजन है ना, किसमें लोकप्रिय है विद्यार्थियों? स्वागन स्त्रियों में है, ग्रासियों में है, कुंवारी कन्याओं में, या दोस्तों आपको वीरों में? बताओ भाई, साझी पूजन है ना, ये किसमें लोकप्रिय साथियों आपसे पूछा है? तो बिल्कुल ये कौन है? कुंवारी कन्याएं करती है। कौन करती है? कुंवारी कन्याएं करती है साझी पूजन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार क्या करें सभी साथी, क्लास को लाइक और शेयर। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों। आगे भी CET है, पशु परिचय है ना, सारी भर्तियों की रीट वगैरह सबकी। अब देखिए, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। अब देखिए, माँ बनने के उत्सव को पहनते हैं क्या? विवाह के समय पहनते हैं क्या? आदिवासी कन्याएं पहनती हैं दोस्तों, आप क्या एक विधवा पहनती है? बताओ पोमचा कौन पहनता है ना? बताओ महिलाओं में पोमचा कौन पहनता है दोस्तों? तो ये माँ बने पर पहनते हैं पोमचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल है ना? देखिए 44वें राज्यपाल थे क्या आपके? बिल्कुल 39वें, 40वें, 41वें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलराज मिश्र है दोस्तों आपके ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? तो ये आपके बिल्कुल किस दोस्तों 44वें। यही क्या दोस्तों आपका राजस्थान के 44 राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। ये क्वेश्चन आपका CET 10+2 में आया हुआ वाले, क्या आपके CET जो भी हाल ही में हुआ था पिछले समय उसमें आया हुआ वाले विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताइए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल? बताओ भाई, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? कमेंट कीजिए। गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद चिन्हे, या दोस्तों आपके सरदार हुकुम सिंह, दोस्तों आपके सरदार जोगिंदर सिंह? बताओ भाई, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? गुरुमुख निहाल सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो आपकी प्रतिभा देव सिंह पाटिल थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला बताओ चलो। अब देखिए क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, अशोक गहलोत, या दोस्तों आपके जगन्नाथ पहाड़िया? तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बिल्कुल भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।
आगे बढ़े विद्यार्थियों, अगला बताओ चलो, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना किस शहर में हुई? बताओ भाई, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? बताइए कि माउंट आबू में, एरनपुरा में, नसीराबाद में, देवली में। बताओ भाई, छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई है ना? राजस्थान में आपकी छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल नसीराबाद में। और क्रांति की शुरुआत है ना, इस यहाँ से क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? ठीक है विद्यार्थियों, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ दोस्तों आपके मुख्यमंत्री, यहाँ दोस्तों आपके राज्यपाल। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पर आ रहा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री क्या आएगा? मुख्यमंत्री ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, क्या पूछा गया विद्यार्थियों? राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सिवाई मान सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है ना, तो बताओ कब किया गया था? बताओ कब किया गया था? बताओ विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर आपका? तो वो दोस्तों 29 अगस्त। कब आपका किया गया था दोस्तों? 29, ठीक है, अगस्त। साथियों आपका सन कौन सा था? वो आपका 1949 में, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आपका सही यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थी, ठीक है। ये आज की क्लास से मैंने क्लास को करवा दी विद्यार्थियों। अब देखिए ये ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाओ आरपी स्टडी ऐप से, ठीक है। क्लास का टाइम देख लो, क्लास कब आती है? एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है। तीनों को ज्वाइन करना है। और आरपी स्टडी ऐप क्या करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। क्लास की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है विद्यार्थियों। जय हिंद जय भारत।